कर देगी, ओ कर देगी, ओ कर देगी, ओ कर देगी, ओ कर देगी मेरा पार रज वृंदावन की, कर देगी मेरा पार रज वृंदावन की, ओ कर देगी मेरा पार रज वृंदावन की, कर देगी मेरा पार वृंदावन की, 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 ओ कर देगी, ओ कर देगी, ओ कर देगी मेरा पार रज वृंदावन की, कर देगी मेरा पार रज वृंदावन की। और तो मेरे भक्तों से क्या करता है, कौन कौन करता है? अरे ऐसे क्या करते हो? मेरे भोले बाबा दास मंडल में नृत्य करने के लिए चले गए थे, तुम उसके लिए कर लगा सकते? खड़े हो जाओ, खड़े होकर नाचो। अरे भोले बाबा के लिए नाचो कम से कम। और कर देगी, ओ कर देगी, कर देगी मेरा पार वृंदावन की, कर देगी मेरा Oh,
6 बरस तक नाचते रहे। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण की धोती के रूप में। और जब तक नाचते रहे, जब तक मेरे ठाकुर जी ने उनको छुआ नहीं। भगवान भोलेनाथ ने कहा था, मां पार्वती ने पूछा प्रभु कब तक नाचोगे? मुझे जब तक नाचूंगा जब तक मेरे प्रभु मेरे पर अपना हाथ ना रख दे, अपना आशीर्वाद ना दे। जब वो नाच सकते तो क्या तुम नहीं नाच सकते? नाच सकते हो ना, तो नाचो। संत शरण में शीश नवाओ, संत शरण में शीश नवाओ, वो मुख से राधे राधे नवाओ, वो मुख से राधे राधे नवाओ। संत शरण में शीश नवाओ, मुख से राधे राधे नवाओ, शरण में शीश नवाओ, राधे राधे नवाओ, मुख से राधे राधे नवाओ।
की बात में रख लो, जब भी हम किसी धाम में जाएं, किसी भी तीर्थ में जाएं, हमें अपने चरण पादुका अपनी गाड़ी में रख देनी चाहिए। उस रज के ऊपर नंगे पैर चलना चाहिए। जैसे हमारे हाथों में लकीर होती है ना, हमारे पैरों में भी लकीर होती है। वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, ऋषिकेश जाओ, नंगे पैर चलना चाहिए। पता नहीं कौन सा कण हमारे भाग बदल दे। सबसे पहले उस रज को नमन करो, गंगा मैया में जाओ, डायरेक्ट मत कूद जाओ। जैसे वो घर में होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, स्विमिंग पूल, लेट जाते हैं, कई घंटे पड़े रहते हैं, गांव के अंदर ही पड़ी जाती है कई घंटे तक, वो काली काली सी, देखिए ना वो। गंगा मैया में जाओ, सबसे पहले दंडवत प्रणाम करो, गंगा मैया से कहो, गंगा मैया तेरा बालक आया है, इसकी भूल चूक क्षमा करना। और गंगा मैया को नमन करो। नमन करने के बाद जितने गोते लगाने लगाओ और तुरंत बाहर निकल जाओ। गंगा कहीं और नहीं बहती है, अमेरिका में नहीं बहती है, लंदन में नहीं बहती है। वहां भी कोई मरता है ना, उसकी अस्थियां भी यहीं आती हैं। तुम बड़े भाग्यशाली हो। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने पता नहीं कितने पुण्य करे हैं, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। आपके दर्शन करके हम सबके भाग्य बन गया। आज 47 साल से श्री शिव कांवड़ सेवा समिति आप लोगों की सेवा में तत्पर तैयार रहती है। आप लोगों से हमारी पहचान है, वरना हमारी कोई पहचान नहीं है। साहब कोई पहचान हमारी नहीं है। आप लोग आते हो तो हमें सेवा करने का मौका मिलता है। 47 साल से यह सेवा लगातार चली आ रही है। श्री शिव कांवड़ सेवा समिति जितने भी भोले भक्त हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती है। और भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों प्रार्थना करें कि श्री शिव कांवड़ सेवा समिति जब तक इस शरीर के अंदर प्राण रहे, एक एक कतरा इस शरीर का आपकी सेवा में लगा रहे। मेरे प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना। जो कोई वृंदावन में आए, जो कोई वृंदावन में आए, यारत को वो शीश नवाए, यारत को वो शीश नवाए, यारत को वो शीश नवाए, यारत को वो शीश नवाए। गज में हो जानी गज चारों धाम गज वृंदावन, मैंने क्यों कहा यही रज में चारों धाम। तीर्थों का राजा कौन है? कौन है तीर्थों का राजा? मैं भजन के साथ साथ कथा का भी गायन करता हूं ताकि एक एक शब्द आपके समझ में बैठे। तीर्थों का राजा है प्रयागराज। जितने भी तीर्थ हैं सबका राजा है प्रयागराज। सारी नदियां साल में एक बार इकट्ठी होकर प्रयागराज में मिल जाती हैं। एक बार तीर्थों का राजा प्रयागराज बैठे थे ऊंचे सिंहासन को बजाते रहो हल्का हल्का, और सारे नदियां बैठी थी और सब बोल रही थी कि तीर्थों के राजा प्रयागराज की जय हो, तीर्थों के राजा प्रयागराज की जय हो, तीर्थों के राजा प्रयागराज की जय हो। और तीर्थों के राजा प्रयागराज सोए, वो बहुत चौड़े होकर ऐसे करके बैठे हुए थे सिंहासन पर। कोई इतनी मोटी फूलों की माला लेकर आ रहा था, कोई कैसी माला लेकर आ रहा था, सब माला उसके इनके गले में डाले जा रहे थे। नारद जी जा रहे थे वहां से निकलकर, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण
मन नारायण नारायण आ रहे हैं। नारायण कौन है? कौन है नारद? नारद है नारायण का मन, क्योंकि वे ठाकुर जी के मन में रहते हैं नारद जी। और नारद जी ने कहा, तीर्थों के राजा प्रयागराज आपकी जय हो जय हो जय हो। पर नारद जी कुछ लेके नहीं गए थे। अब वो राजा वो कहने लगे, तीर्थों के राजा प्रयागराज, नारद जी आप हमारे लिए कुछ माला वाला नहीं लेकर आए? तो कहने लगे, प्रभु आपके गले में तो पहले ही बहुत माला पड़ी हुई है। अरे मैं राजा हूं, तीर्थों का